आज़ादी के पावन महोत्सव में एक बार फिर न्यूज़ 24 पर सबका स्वागत है। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दूसरे कार्यकाल के आखिरी भाषण को संबोधित कर रहे थे और उनके भाषण में क्या 2024 के आम चुनाव का अक्स देखा जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो तमाम मुद्दे देश के सामने रखे जिसको लेकर हाल के दिनों में अविश्वास प्रस्ताव सदन में आया, जिसका प्रधानमंत्री ने जवाब दिया। कई सारे आरोप लग रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानबूझकर देश के उन मुद्दों पर बात नहीं करते हैं, लेकिन आज लाल किले के प्राचीर से चाहे वो बेरोजगारी हो, महंगाई हो, किसान हो या फिर मणिपुर जैसे महत्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दे हो, सब पर खुलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवाब दिया। और माना जा रहा है कि लाल किले के प्राचीर से दिया गया ये भाषण 2024 में बीजेपी के मैनिफेस्टो में शामिल होगा। इसीलिए आज के भाषण में परिवारवाद है, भ्रष्टाचार है, तुष्टीकरण है, तो वहीं विकास और आने वाले वक्त में दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था का ढिढोरा पीटना भी है। आम लोग क्या सोचते हैं, किसानों की क्या है यहाँ पे, उसको जानने के लिए न्यूज़ 24 अभी नोएडा के इस मार्केट में मौजूद है, अट्टा मार्केट में, जहाँ देखिए आज़ादी के महोत्सव को लेकर खीर की तैयारी हो रही है और लोग इस आज़ादी के पावन पर्व को धूमधाम से मना रहे हैं। भाई साहब, आप प्रधानमंत्री के भाषण को आपने सुना? जी। कैसे देख रहे हैं इनके भाषण को? देखिए, उनका भाषण एक बहुत ही सधा हुआ भाषण था। जो देश के प्रधानमंत्री ने कहा, भाई एक मेरा परिवार है और ये जो देश के मुखिया हैं, पूरा देश उनका परिवार है, तो बिल्कुल सच्चाई है। और उन्होंने बहुत सारी बातें कही, तुष्टीकरण की जो बात उन्होंने कही, बेरोजगार पे कही, किसान पे जो उन्होंने बात कही, बहुत ही एक सदा हुआ उन्होंने आज अपना भाषण दिया है। किसानों को लेकर उन्होंने कहा कि चाहे वो यूरिया का मामला हो, सीधे खाते में पैसा देने का मामला हो, किसान उनके भाषण को कितना संतुष्ट है, किस तरीके से देखता है? देखिए, कुछ चीज़ें जो जैसे हमारा उनका अपना किसानों का यूरिया का मामला है और बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें बहुत से सुधार हुए हैं, लेकिन हम आशा प्रधानमंत्री जी से ये करते हैं कि अभी उसमें बहुत सारे और सुधार होने की आवश्यकता है किसान के लिए। इसलिए तो वो करें 2024 में उनको फिर से लाइए। जी, देखिए आप जनता या किसान संतुष्ट होगा। 2024 में, 2018 में जब चुनाव हुआ, 2019 में जब चुनाव हुआ, तब भी प्रधानमंत्री जी को देश के किसान ने बढ़ चढ़ करके वोट इसीलिए दिया था कि किसान का फायदा होगा और किसान मजबूत बनेगा। और अगर और थोड़ा सा उसमें सुधार किया जाएगा तो देखिए, किसान और कोई भी आम जनता अपना फायदा जरूर देखती है कि सरकार हमारे लिए कुछ ना कुछ ऐसा काम करे जिससे हमारी अर्थव्यवस्था और जो हमारा अपना रहन सहन है वो थोड़ा सा मजबूत हो जाए। जैसे महंगाई है, महंगाई पे थोड़ा सा कंट्रोल हो जाए तो जनता प्रधानमंत्री जी के साथ रहेगी, निश्चित सी बात है। महंगाई पर तो वो कह रहे हैं कि इम्पोर्टेड है, बाहर से जो सामान आ रहा है इसलिए महंगाई बढ़ रही है। पूरी दुनिया में बढ़ी तो यहाँ भी महंगाई बढ़ी, कैसे देख रहे हैं प्रधानमंत्री? देखो, मानसून बहुत बिगड़ा है, अब की बार बाढ़ वगैरह बहुत आई है जिसमें सब्जियां बहुत खराब हुई है। प्रधानमंत्री जी फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि देश में महंगाई कम से कम हो, लेकिन महंगाई इतनी ऊपर जाली कि प्रधानमंत्री जी उसमें क्या करें जब बाहर से चीज मंगानी पड़ रही है। प्रधानमंत्री भाषण को कैसे देख रहे हैं ताऊ? हाँ जी, प्रधानमंत्री जी के भाषण को कैसे देख रहे हैं? बहुत अच्छा बोला है उन्होंने आज, और सब सारे अच्छे वो पॉइंट उठाए हैं उन्होंने अपने, और हम चाहते हैं कि 24 में मोदी जी आए। मोदी जी आए क्या? भैया आप क्या करते हैं? खीर बना रहे हैं। अरे खीर तो बना रहे हैं, आपका पेशा क्या है? कैटरिंग का, हलवाई का ही। कैटरिंग का। अच्छा, ये बताइए, इस बार ना विश्वकर्मा दिवस, विश्वकर्मा योजना लाया है सरकार ने, आपने सुना प्रधानमंत्री को? अभी ना सुना। खीर उन्होंने कहा कि विश्वकर्मा जो कामगार तबका है उसके लिए वो एक अलग योजना ला रहे हैं। बढ़ई है, लोहार है, जो काम करने वाले हैं। प्रधानमंत्री के बीते 9 साल के कार्यकाल को कैसे देखते हैं और 2024 में जब चुनाव है उस पर कैसे देख रहे हैं? बीते 9 साल को तो बहुत बेकार ही देख रहे हैं। कटोरा हाथ में दे दिया है प्रधानमंत्री जी ने। अब लॉलीपॉप दे रहे हैं, 2024 में चुनाव आ रहा है, लॉलीपॉप दे रहे हैं। वो पूरा ना करेंगे जो कही उन्होंने, बिल्कुल भी ना पूरे करेंगे। क्या? हाँ जी। अच्छा, क्या पूरा उन्होंने नहीं किया और क्या उनको करना चाहिए? 1200 रुपये का सिलेंडर मिल रहा है ब्लैक से। तो बोले कि बाहर का इम्पोर्टेड है। क्या इम्पोर्टेड है? बाहर से सामान आ रही है तो महंगाई पूरी दुनिया में, हमारे यहाँ भी है। ऐसे कैसे महंगाई हो जाएगी? 500 का तो यहाँ मिल रहा है राजस्थान में,
जो कांग्रेस की सरकार है। तो वो बाहर से नहीं आ रहा क्या? वो बाहर से नहीं आ रहा क्या? और केजरीवाल ने भी बिजली फ्री कर रखी है, पंजाब में बिजली फ्री कर रखी है, यूपी में कहाँ है बताइए? सोने के तार में थोड़ी है बिजली। हाँ, यहाँ सोने के तार में। यहाँ भी तो वही तार है जो पंजाब में है तार। यहाँ इतनी महंगी क्यों है बिजली? राजस्थान में 2000 यूनिट किसानों के लिए फ्री है जो 12 चलाते हैं, और यहाँ नहीं है यूपी में। लेकिन कह रहे हैं कि 2024 में हमको फिर प्रधानमंत्री बनाइए, अगर 1000 साल का आभार है, ठीक होगा? हाँ जी, 24 में हमको आप फिर प्रधानमंत्री बनाइए, वोट दीजिए उनको, और अगर 1000 साल तक भारत मजबूत और सशक्त होगा। जैसे 9 साल से हो रहा है ऐसी अगले साल भी होगा, 5 सालों में। सिलेंडर 2000 का हो जाएगा, 2024 का सिलेंडर हो जाएगा, 2024 में पेट्रोल 200-300 रुपए लीटर हो जाएगा, रिफाइंड का टीन 1800-1900 का हो रहा, अब 3300-3400 का हो जाएगा। पिछली बार 4000। हाँ, अरे भैया तो आप लोग तो नाराज ऐसे हो। नाराज ही है भैया, गरीब तबके से आते नाराज हैं, घर का चूल्हा ना जल रहा ढंग से। गरीबों के लिए तो मोदी जी मसीहा हैं, कहते कौन हैं। कह रहा है? बताओ किस गरीब को क्या दे दिया उन्होंने? 2-2 हजार का झुंझुना दे दे किसान ने। जो जमीन है जिसपे बेचारे, जो भूमि है जिसमें जमीन ना, उनको क्या है? उनको बताइए क्या है? किसानों का नुकसान हुआ, फसल मरी है, कुछ मुआवजे घोषणा करें। उनका भी है, जो भूमि है बेचारे, उनको तो कुछ भी नहीं, नहीं है। फसल मरी है, बाढ़ आई है, हाँ। कोई घोषणा की है क्या? भैया जवाब दीजिए इनका। है जवाब इनका? आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो आज अपने अभिभाषण में बात कही है, उनके बारे में हम केवल एक ही बात कहेंगे। देश की रीढ़ की हड्डी है मजदूर और किसान। ये अन्नदाता है, अपने हर नुकसान को झेल कर फिर खड़ा हो जाता है। बच्चे ने कपड़ा तक नसीब नहीं होते हैं, अगली फसल आएगी तब खरीदेंगे, बच्चे ने समझा देता है। हमारा केवल एक ही आपके चैनल के माध्यम से कहना है, जो अभिभाषण में कहा गया है उसे धरातल पर लाने की जरूरत है, कि जबकि धरातल पे वो चीज आती नहीं है, बिल्कुल नहीं आती है। साथी तो बोल रहे हैं कि सधा हुआ भाषण है, बहुत ही। मैं उसी में कह रहा हूँ, भाषण सदा हुआ है, बात रखी है, ठीक है, लेकिन वो बात जमीन तक नहीं पहुँचती है। मशीनरी हमारी इतनी करप्टेड है कि बीच में वो सब चीज़ हजम हो जाती है, जो सबसे लास्ट में नीचे बैठा है। आप किसी भाषण में जाओ, किसी पंचायत में जाओ या किसी जल सभा में जाओ, आगे वाले नजर आते हैं, जो सबसे पीछे वाला बैठा है उस पर कोई नहीं देखता। उन्होंने कहा कि आपने रिफॉर्म किया, फिर उन्होंने परफॉर्म किया, और नौकरशाहों के जरिए ट्रांसफॉर्म किया। मतलब रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म, ये है। इस बारे में मैं इतना कहूँगा, जब देश की जनता, कल एक न्यूज़ देख रहे थे, उसमें आप ही के चैनल के माध्यम से जो बात रखी गई थी, एक आम इंसान कहता है नमक रोटी खा लेंगे, सब्र हम कर लेंगे, लेकिन चीजें सही होनी चाहिए। नमक रोटी खाने को आदमी मजबूर है, और फिर भी माननीय नरेंद्र मोदी जी को चुन रहा है, माननीय योगी जी को चुन रहा है। धर्म के साथ साथ में हमें हमारी जीविका का सिस्टम, हमारे बच्चों की शिक्षा, हमारा रोजगार, जो बहुत अहम कड़ी है। 2024 में क्या होगा ये बताओ? 2024 में तो देखो जनता के हाथ में, तो ना आपके में ना हमारे में। यदि चीजें सही होंगी, मोदी जी को पहले भी जनता ने बैठाया, उससे पहले भी जनता ने बैठाया, उससे पहले जिन्होंने 70 साल शासन को बताते हैं, अभी भाषण बार बार, दूसरे पे आरोप नहीं लगाना। हमें क्या करना, हमें इस पे देखना है। हम सुनते आ रहे दूसरों पे आरोप। 70 साल जिन्होंने शासन किया, जो भी किया, हम अब क्या कर रहे हैं, हमें मेन उस पर फोकस करना है। क्या भैया क्या कर रहे हैं अभी? प्रधानमंत्री के भाषण कैसे लगा आपको? प्रधानमंत्री का भाषण, हमने तो सबका भाषण देखा, प्रधानमंत्री को 9 साल से देखते हुए आ रहे हैं। हमारी तो सबने कमर तोड़ी है, जो भी कोई आया उसी ने हमारी कमर तोड़ी है। क्यों? वो तो कह रहे हैं किसानों का सबसे अच्छा उन्होंने किया है, डीएपी यूरिया में 10 लाख करोड़ की सब्सिडी दे रहे हैं। हाँ, जब 2014 में मोदी जी आए थे, उन्होंने कहा था किसानों की आय दुगनी करेंगे। आज डीजल का भाव देख लीजिए, बिजली का भाव देख लीजिए, किसान की लागत देख लीजिए, यूरिया का भाव देख लीजिए। जो यूरिया कट्टा उस टाइम 400 रुपये का आया करता था, आज वो कट्टा 1200 रुपये का मार्केट में बिक रहा है, और ब्लैक में मिल रहा है। तो सब्सिडी तो दे रही है ना सरकार उसको। सब्सिडी का कहाँ मिल रही है? सब्सिडी सबको नहीं मिलती। जो प्रधानमंत्री, जो बीजेपी के नेता, उनको मिलती है, बाकी किसानों को नहीं मिलती। वो तो लाइन पे खड़े होकर इंतजार करते हैं, उनको नहीं मिल रहा, उन्हें ब्लैक से मिल रहा है।
जो सरकार के आदमी है वो वहाँ पे जाके ब्लैक कर लेते हैं मामले को। तो 2024 में फिर वोट मांग रहे हैं कि हम 2014 में अच्छा किए, 19 में किए, 24 में अच्छा करेंगे तो अगले 1000 साल का भाव। अब जिंदगी भर का 2024 से 2014 से 2024 दे दिया, जिंदगी भर का पट्टा लिखवा के नहीं आए कि कोई और भी बदलेगा, कोई और भी सरकार चलाना जानता है। क्या भैया सही बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं भैया। और सब्सिडी कहाँ मिल रही है खाद पे? किसको मिल रही है? किस किसान ने मिली आज तक? मैं खुद किसान हूँ, खेती करता हूँ। आज तक यूरिया कट्टा डबल ब्लैक में मिल रहा है, कई कई दिन लाइन में लगे रहते हैं। अब मोदी जी तो वहाँ से कह दे, मैं नीचे आके देखे ना धरातल पे क्या हो रहा पब्लिक के साथ। धरातल पर ठीक नहीं हो कुछ रहा। नहीं हो रहा। तो फिर वो वोट कैसे भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है और ज्यादा कोई अधिकारी किसी की। भ्रष्टाचार मुक्त भारत वो कर दिया है। मोदी जी अच्छी जगह बैठे हैं, अच्छी सोच है उनकी, लेकिन बीच में और भी तो लोग हैं उनके। पहले 100 करोड़ योगी जी चलता था, अच्छी जगह बैठे हैं, 500 अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उनके बीच में प्रशासनिक है और भी। फंसके हुए हैं आप। क्या सही बोल रहे हैं? प्रधानमंत्री मोदी का भाषण सुना आपने? हाँ हाँ सुना, उन्होंने खूब बढ़िया सुना। उसके बाद जो बोल रहे हैं भाई सही बोल रहे हैं। हाँ। जो आधा किसानों लोग तो कह रहे हैं कि बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रही है। जी बीजेपी कहाँ कर रही, किसानों के लिए कहाँ कर रही है बीजेपी? किसान मजदूर कहाँ? मजदूर किसान जो इनके लिए कहाँ कर रही है बीजेपी सही? तो ये आप भाई साहब आप क्या करते हो? मैं भी रेडीमेड गारमेंट्स की शॉप है। अच्छा, रेहड़ी। उन्होंने कहा कि रेहड़ी वाला, पटरी वाला, ठेली वाला, क्योंकि वो इसी तबके से उठकर आए हैं और उनके विकास के लिए सबसे ज्यादा उन्होंने काम किया। मगर रेहड़ी ठेली वाले के लिए गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है, और उल्टा क्या है, यहाँ के पब्लिक जो है, यहाँ के ऑफिसर है नोएडा की जो है, इन लोगों को भगाते हैं। और योगी जी ने बोला था पहले जो रेहड़ी पटरी वाले के हम नहीं भगाएंगे, मगर उल्टा हो रहा है, जो रेहड़ी पटरी वाले को मार मार के भगाया दिया जा रहा है। अरे तो योगी जी ना, मोदी जी तो तुम्हारे लिए कुछ कर रहे होंगे। हाँ, मोदी जी अच्छे हैं। अगर मोदी जी अच्छे काम करेंगे तो अगला वोट हम मोदी जी को ही देंगे। अगला वोट तो 2024 में किसको दोगे? अगर 2024 में लगा जी हमें अच्छा लग रहा है मोदी, तो 2024 में मोदी जी को ही हम वोट देंगे। क्या भैया? हाँ जी, आप क्या करते हो? जॉब करता हूँ जॉब करते हो? मोदी जी का कार्यकाल 9 साल में वोटर हो? वोट देते हाँ हो? वोटर हैं। मोदी जी ने आज जो बोला, मोदी जी के काम को कैसे देख रहे हो? ठीक है, डिपेंड करता है, मतलब सही चल रहा है अभी तक सही चल रहा है, आगे की देखते हैं क्या है। सही चल रहा है। तो कह रहे हैं कि भाई 9 साल काम किए, उसी के आधार पर वोट दो हमको। वोट देंगे, वो डिपेंड करता है ना किसको देंगे, वो आने वाले समय बताएगा ना। 2024 में आने तो दोगी, अभी तय नहीं है। अभी तय नहीं है। चलो, तो ये देखिए, आम लोगों के मन की बात सुन रहे थे। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 का मैनिफेस्टो खींच दिया है एक तरह से, और वो कह रहे हैं कि बीते 9 साल में जो बार बार रिफॉर्म से परफॉर्म से लेकर ट्रांसफॉर्म तक का जो सफ़र है, उसके आधार पर जनता जनार्दन उन्हें 2024 में फिर वोट दें, क्योंकि वो भरोसे के साथ दुनिया और देश को गारंटी दे रहे हैं कि अगर वो शिलान्यास कर रहे हैं तो उनके नसीब में उसका उद्घाटन करना भी है। कुछ और जगहों से कुछ और लोगों की जुबानी आपको सुनाते हैं कि लाल किले की प्राचीर से दूसरे कार्यकाल के आखिरी भाषण को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस भाषण को आम लोग कैसे देखते हैं और 2024 में उसका क्या प्रभाव पड़ेगा।